जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है। जैसे कि आप दीपांशु IQ लैब को सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस आएगा। तो आपको उसको लाल बटन ठोक के सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जितने भी किताब है उसमें से एकदम आसान भाषा में आपको वीडियो मिले, बहुत शॉर्ट वीडियो मिले। जैसा कि प्रत्येक चैप्टर का, ये नहीं कि एकदम 2 घंटा का बन गया, एकदम पढ़ते रहो, मन ही नहीं लगता उसमें। तो शॉर्ट है, जिसमें आपको देखना है उसमें आपको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सबका अलग-अलग बना दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी ऑनलाइनर का भौतिक विज्ञान जो है, ये चैप्टर है, और ये यांत्रिकी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यांत्रिकी को देखते हैं। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। ठीक है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। ठीक है। उसके बाद है प्रक्षालन मिशन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। बर्फ जो होता है फिसला हुआ होता है, इसलिए उसमें चलना कठिन है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? ए बराबर VU/T, जहां ए है त्वरण, V है अंतिम वेग, और U है प्रारंभिक वेग, और T है समय अंतराल। ठीक। उसके बाद तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्या होगा? प्रबलीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम और इसके उदाहरण। ठीक है। तो पहला कहता है गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए। इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुक जाता है। ठीक है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना, ये इसका उदाहरण है। दूसरा है द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है। तीसरा है तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। और रॉकेट नियम वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये जो है तृतीय गति नियम का उदाहरण है। द्वितीय और पहला का उदाहरण ये सब दिया हुआ है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायुमंडल के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु का ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है?
प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तोला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार्य की गति क्या जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर आधारित मतलब कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक। उसके बाद है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगा कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। और दूसरा में आएगा द्वितीय श्रेणी में श्रौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तीसरा में आएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।